हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या के विकास खंड पूरा बाजार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न, जिसमें सभी वर्गों के जोड़ शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह ने की। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सरकार की नीति योजनाओं एवं उनके लाभ को गिनाया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में उन्होंने कहा कि एक परिवार के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ सबसे बड़ा सपना होता है बेटी की शादी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की सभी बेटियों को शिक्षित, खुशहाल जीवन व उनके सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बीते वर्षों में ऐतिहासिक कार्य कर पूरे प्रदेश में बेटियों के जीवन को सुलभ बनाया है। शिक्षा, सुरक्षा से लेकर विवाह तक सारी जिम्मेदारियों को हमारी सरकार ने बखूबी निभाया है। इस दौरान सामूहिक विवाह में 51 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा। विधायक सहित सभी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सरकार द्वारा गृहस्थी का सामान व नकदी राशि भी जोड़ों को उपलब्ध कराई गई। पूरा विकास खंड में मेरे साथ ब्लॉक प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह जी भी है। माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आज 51 बेटे बेटियों की शादी का कार्यक्रम था। ये वास्तव में बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि आज इस प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार लाखों बेटियों की विवाह के कार्यक्रम आयोजित किए 4.5 वर्ष में। अभी पिछले हफ्ते ही श्रम विभाग द्वारा 4000 बेटे बेटियों की शादी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रांगण में होती, जिसमें हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन 4000 बेटे बेटियों को आशीर्वाद दिया था। तो ये कितनी अपार प्रसन्नता की बात है कि आज बेटी बेटियों की शादी में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, जनप्रतिनिधि सब लोग और आम जनताओं को आशीर्वाद देने कार्यक्रम में पहुंच रही है। और एक गरीब के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है उसकी बेटी का विवाह, और ये इस बात के लिए सरकार ने निश्चिंत किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आपकी बेटियों की शादी, गरीब की बेटी की शादी सरकार सहयोग करेगी। तो ये अपने आप में अभूतपूर्व पहली बार हो रहा है देश और प्रदेश के अंदर, और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। और आज उल्लास का वातावरण है, सब तरफ यहाँ बेटे बेटी हैं जिनको शादी आज दिन हो रही है, उनको आशीर्वाद भी सब लोग दे रहे हैं और एक अच्छे वातावरण में वो अपने आगे जीवन के बढ़ाएंगे। ये हमारी शुभकामना और आशीर्वाद। विधायक उपहार में क्या क्या दिया मिल रही है सरकार की तरफ से, जिसमेमें 35,000 रुपये सीधे उसके खाते में जा रहा है। बीच में कहीं कोई मतलब नहीं है, सीधे उस बेटी के खाते में जाएगा। 10,000 रुपये का सामान दिया जा रहा है और 5 या 6,000 रुपया जो व्यवस्था में टेंट, खाना, बिजली इस सब में लगाएगा। इस तरह 51,000 इस हर शादी में सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अयोध्या धाम में राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, तो वहीं फरवरी माह से मिर्जापुर व जसवंतपुरम के ग्रेनाइट पत्थरों से प्लिंथ का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा, जिससे दिसंबर 2023 तक श्री रामलला को अपने स्थायी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। राम मंदिर निर्माण में 40 फुट ऊंची चट्टान का निर्माण कराया गया है, जिस पर फाउंडेशन के दूसरे चरण में 5 फुट ऊंचे राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए निर्माण स्थल पर 32 ब्लॉकों में कराया जा रहा है, जो कि लगभग 95% कार्य पूरा कर लिया गया है। जिसके बाद मिर्ज़ापुर से 3000 बलुआ पत्थर के ब्लॉक व 4000 यशवंतपुरम के ग्रेनाइट पत्थरों से प्लिंथ का निर्माण किया जाएगा, जिसका कार्य फरवरी से शुरू किया जाएगा। तो वहीं मंदिर की सुरक्षा में पश्चिम व उत्तर दिशा की ओर रिटेनिंग वॉल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक राम मंदिर निर्माण को लेकर चल रहे फाउंडेशन के सेकेंड फेज में राफ्ट निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कुछ 5 से 10 अधिक कार्य शेष हैं, जो कि जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं बताया कि इसके बाद प्लिंथ निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ कर दिया जाएगा। पत्थरों को उठाने के लिए ऊंचाई पर पत्थरों को रखने के लिए 2 टावर क्रेन लगाया जा रहा है, जिसमें एक पूर्वी दक्षिण कोने पर और दूसरा पश्चिम और उत्तर की कोने पर खड़ा होगा। चंपत राय ने बताया कि हमारी इच्छा है कि दिसंबर 2023 में भगवान श्री रामलला अपने मूल गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे।
इसके साथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर भूमि के अंदर मिट्टी की कटान को रोकने वाली दीवार रिटेनिंग वाली की तैयारी शुरू कर दी गई है। भाई फाउंडेशन का काम मैं कह सकता हूं 5 या 10% बचा है। मैंने कोई नापतोल नहीं की है लेबोरेटरी में परसेंटेज की, लेकिन 5 या 10% ज्यादा नहीं है। अर्थात राफ्ट वो राफ्ट क्या है? सेकंड फेज ऑफ फाउंडेशन। चट्टान बन गई, अब उसके ऊपर कंक्रीट पड़ रहा है 5 फीट ऊंचा। वो लगभग पूरा हो गया है। मैंने 10% उसी में बचा लो। उसके बाद पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर प्लिंथ तैयार होगी। हम सोचते हैं शायद फरवरी के अंत में या मार्च के प्रारंभ में प्लिंथ के पत्थरों को जोड़ने का काम प्रारंभ कर देंगे। पत्थरों को उठाने के लिए, ऊंचाई पर पत्थर को रखने के लिए 2 टावर क्रेन, एक टावर क्रेन पूर्वी दक्षिणी कोने पर और दूसरी टावर क्रेन पश्चिमी उत्तरी कोने पर, ऐसी 2 टावर क्रेन खड़ी हो गई हैं। हम कोशिश करेंगे कि बहुत शीघ्र एक दिन रात्रि को आपको वहां जो काम रात में चलता है, दिन में नहीं चलता, उस कार्य को भी हम आपको दिखाएं। मंदिर कब तक बनकर तैयार होगा? हमारा प्लानिंग है, हमारी इच्छा है, उस इच्छा के अनुसार फिर योजना बनती है कि हम दिसंबर 2023 उसमें भगवान को अपने मूल गर्भगृह के स्थान पर स्थापित कर देंगे, प्राण प्रतिष्ठित कर देंगे, जनता दर्शन करने लगेगी। परकोटा का निर्माण शुरू हो चुका है। अयोध्या में यातायात माह के आखिरी सप्ताह में दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने रिकाबगंज चौराहे पर बिना हेलमेट लगाए चल रहे 2 पहिया वाहन चालकों को समाजवादी हेलमेट निःशुल्क बांटा है। इस दौरान पंडित समरजीत ने कहा, यातायात नियमों का पालन सभी को करना चाहिए और स्वयं भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही से अपनी जान जोखिम में न डालें। और भाजपा सरकार में वाहन चालकों पर अनेक प्रकार का चालान काटा जा रहा है और सरकार अपना खजाना भर रही है। अगर सरकार चालान काटने के बाद 2 पहिया वाहन चालकों को एक हेलमेट देने का काम करे तो कोई भी हमारा भाई बिना हेलमेट सड़क पर नहीं निकलेगा। जैसे ही सपा सरकार आएगी, हमारे जो गरीब भाई वाहन लेकर बाहर निकलते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए फ्री में हेलमेट देने का काम किया जाएगा, जिससे हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहें। यातायात सप्ताह पर जो हमारे राहगीर, हमारे गरीब भाई बिना हेलमेट के जा रहे थे, आज उनको हमने समाजवादी हेलमेट देने का काम किया। और हम आज यही कहना चाहते हैं कि आज वाहन चालकों से भाजपा सरकार पूरी तरह लूटने का काम करती है, उनको चालान काट काट के त्रस्त कर दी है। और अगर हमारी सपा सरकार बनती है तो हम वाहन चालकों को फ्री में हेलमेट देने का काम करेंगे। और 2022 में हमारी यही जनता सुरक्षित और स्वस्थ रहे, इसीलिए आज हमने समाजवादी हेलमेट बांटने का काम किया। यह कार्यक्रम हमारा अलग अलग चौराहों पर अनवरत चलता रहेगा। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत, फैजाबाद। नगर निगम अयोध्या के सदन के 4 वर्ष पूरे होने पर रामकथा पार्क में एक समारोह का आयोजन किया गया,
समारोह का आगाज बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सांसद लल्लू सिंह द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। यह आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि नगर के इस सदन का 4 वर्ष का कार्यकाल सराहनीय रहा। नगर निगम के अधिकारियों को भी चाहिए कि जो छोटी बहुत समस्या वार्डों में है उन समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहीं अपने संक्षिप्त उद्बोधन में महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने अपने 4 साल के कार्यकाल के बारे में जानकारी दी। महापौर श्री उपाध्याय ने कहा कि अवस्थापना विकास निधि के तहत नगर निगम क्षेत्र में 41 सड़क, नाला, नाली व क्रॉसिंग का कार्य कराया गया। 14वें वेतन आयोग से भी 8,87,029 रुपए की लागत से सड़क इत्यादि का कार्य संपन्न हो चुका है। अमृत योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 34 लाख की लागत से शहर के 2 पार्कों के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि उनकी प्रस्तावित योजना में नगर निगम क्षेत्र विकास कार्य के लिए 1,09,080 की योजना का DPR शासन से स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है तथा अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में आधुनिक शवदाह के निर्माण के लिए 15,006 की परियोजना शासन से स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है। रामकथा पार्क में आयोजित नगर निगम में सदन के 4 साल पूरे होने पर भव्य आयोजन हुआ। देखिए, 4 साल में स्वच्छता से लेकर जो मूलभूत सुविधाएं नगर निगम द्वारा जनता को प्रदत्त की जाती हैं उन पे बहुत बेहतरीन कार्य हुआ है। अब तक 15वें वित्त आयोग से 250 करोड़ के काम, मुख्यमंत्री त्वरित योजना से 49 करोड़ का काम, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आवास विकास विभाग से 35 करोड़ का काम, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए 4 करोड़ का काम, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दीपोत्सव के कार्य में 5 करोड़ का काम और अभी 8 कुंडों का सौंदर्यीकरण के लिए लिया गया है, जो बहुत तेजी से नगर निगम विकास के पथ पर अग्रसर है। आगे क्या योजनाएं हैं? अयोध्या स्वच्छ हो, सुंदर हो और देश में इसका स्थान रहे, यही प्रयास है, यही जनता से अनुरोध भी है, उनसे अपेक्षा है। चौथी वर्षगांठ चौका के रूप में मनाने का काम नगर निगम अयोध्या ने किया है और अपने पार्षदगणों के साथ महापौर जी ने पार्टी के पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाकर सम्मानित करने का जो काम किया है उसके लिए हम महापौर जी को, नगर निगम के सारे पार्षदों को धन्यवाद देते हैं और अयोध्या सुंदर और स्वच्छ बने, इसका जो नगर निगम के द्वारा माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में प्रयास हो रहा है उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अयोध्या नगर निगम एक सुंदर और श्रेष्ठ नगर निगम के रूप में जाना जाए। अयोध्या कैंट GRP ने जालौन से भटककर 13 वर्षीय बालक नाबालिग कुणाल शिवहरे पुत्र अनिल शिवहरे भटककर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर अकेले घूम रहा था। जहां ड्यूटी पर तैनात GRP पुलिस की नज़र उस बालक पर पड़ी तो उसे पूछताछ की। बालक सही जवाब नहीं दे पाया। उसे थाने लाकर पूछा गया, तब उसने अपने पता बताया। जहां कैंट GRP अयोध्या ने उसके परिवार से संपर्क साधा। भटके हुए कुणाल शिवहरे के परिजन उसके मौसी का लड़का रोहित शिवहरे पुत्र महेश चंद शिवहरे निवासी मुरली मनोहर मुंबई वाला मंदिर जालौन से अयोध्या पहुंचकर बालक को पहचाना और कैंट पुलिस ने कुणाल शिवहरे के परिजनों के साथ जालौन की पुलिस भी अयोध्या कैंट GRP पहुंची थी, जिसकी देखरेख में बालक को बालक के परिजनों के सुपुर्द किया। भटके हुए कुणाल शिवहरे के परिजन ने बालक को पाकर अयोध्या GRP कैंट पुलिस का धन्यवाद अदा किया और कहा कि आज GRP अयोध्या कैंट पुलिस की मुस्तैदी के कारण हमारा बच्चा हमको वापस मिल सका है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।